गुड आफ्टरनून। सो आई ट्राई टू कॉल एवरीबडी, जितने हो सकते थे सबको कॉल पे मैंने ले लिया अभी। तो अभी जो खुद कॉल से लेफ्ट हो रहे हैं तो आई कैन नॉट हेल्प देम। ओके, सो वी विल स्टार्ट टुडेज लेक्चर गाइस। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल जस्ट ओपन द पीडीएफ फाइल। मैंने स्क्रीन शेयर किया है। आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन। ओके बेटा, वी विल स्टार्ट नाउ। यह हमारा पीडीएफ फाइल ओपन हो गया है और ये जो पीडीएफ फाइल है इसमें चैप्टर नंबर 3 है, स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का। और चैप्टर का नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कल हमने क्या क्या डिस्कस किया था? Reconstitution of partnership means what? Reconstitution of partnership means when old agreement of the partners get over, it may be related to profit sharing ratio, और कोई एक नया अग्रीमेंट बन जाता है तो उसको बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन कैसे हो सकते हैं? सिंपल change in profit sharing ratio. If there is simple change in PSR, profit sharing ratio, फॉर एग्जाम्पल कोई पार्टनर्स थे ABC, पहले एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था, फिर दूसरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया, तो चेंज हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। एक तो ये। सेकंड, एडमिशन। थर्ड, रिटायरमेंट। फोर्थ, डेथ ऑफ अ पार्टनर। So these are all reasons, different forms of reconstruction. Now this chapter which we are starting, admission of a partner, need क्यों होती है admission of a partner की? We have discussed first for capital, and second नया partner को क्यों लोगे? What is the other reason? Other reason could be if he has some special skill set which will help the business to grow. अगर business को grow करने के लिए उसके पास कोई skill sets हैं special, तो उसके लिए। तो नया पार्टनर जब आएगा, सो व्हाट ऑल ही विल ब्रिंग? कैपिटल। ही विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड ही विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल लेके आएगा। ये भी हमने पढ़ा है बेटा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमने आपको बताया क्या होता है, वी हैव डिस्कस्ड दिस। नेक्स्ट, सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला आपको मालूम है। सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू व्हाट? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सैक्रिफाइस रेशो इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज अगर सी द टॉपिक विच वी आर स्टडिंग एज इज एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब हम नया पार्टनर को एडमिट करेंगे बिजनेस में, तो ऑफ श्योर शॉर्ट बात यह है कि ओल्ड पार्टनर्स कुछ उसके लिए सैक्रिफाइस करेंगे अपना शेयर में से, तो हम एक सैक्रिफाइस रेशो निकालेंगे। तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इज इक्वल टू सैक्रिफाइस। गुडविल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल? गुडविल मीन्स
वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस इन टर्म्स ऑफ मनी। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और गुडविल हम कैसे वैल्यूएशन कर सकते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे कर सकते हैं, यस्टरडे कल तक हमने यहाँ तक पढ़ाई किया था। एंड वी हैड स्टडीड एवरेज प्रॉफिट मेथड यस्टरडे, टिल यस्टरडे वी कंप्लीटेड टिल एवरेज प्रॉफिट मेथड। नाउ वी विल कंटिन्यू average profit as well as super profit method. Both we will do today again. So let's go to average profit method beta. Let's go there and let's revise first for 2 minutes. Let's revise first for 2 minutes. Reconstitution of partnership means what? I have जो underline मैंने आपको notes में दिया हुआ है, reconstitution of partnership primarily involves change in the form of partnership. तो change अगर आपका partnership में हो गया, now change in the form of partnership कैसे हो सकता है? पहला, change in profit sharing ratio, simple change in profit sharing ratio. सेकेंड, जब आप एडमिशन ऑफ पार्टनर करोगे, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर करोगे, डेथ ऑफ पार्टनर करोगे। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्या होता है? अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ओनली विद द कंसेंट ऑफ कैसे? ऑल द पार्टनर्स। नया पार्टनर को अगर लेना है तो ओल्ड ऑल पार्टनर शुड अग्री, देन एंड देन ओनली यू कैन एडमिट अ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर विल ब्रिंग डैश हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल। नया पार्टनर अपना गुडविल लेके आएगा और कैपिटल लेके आएगा। नीड क्या है? नया पार्टनर को क्यों लेना है? अगर आपको एक्सपेंड करना है, फॉर्म टू एक्सपेंड द कैपिटल बेस, अगर आपको कैपिटल बढ़ाना है, और यूज दैट पर्सन स्किल्स, उस पर्सन का आप स्किल्स यूज करना चाहते हैं, ये एक नीड है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये जर्नल एंट्रीज नेक्स्ट देखेंगे बेटा। फिर हमने क्या पढ़ा? न्यू रेशियो के ऊपर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। दिस इज इंपॉर्टेंट, मैंने जो आपको नोट्स दिया उसमें लिखा हुआ है, मैंने लर्न करो। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। वेरी नाइस, ठीक है। न्यू रेशियो का हमने सैक्रिफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है हमने ये इलस्ट्रेशन किया है। ये नोट्स मैंने आपको दिए हुए हैं, ये आपको बोर्ड का बुक ही है, उसी में से चैप्टर नंबर 3 मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दिया है, तो आप प्रैक्टिस करो। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो एंड न्यू रेशियो, वी हैव डन दिस यस्टरडे। अगर जो स्टूडेंट्स ने अभी तक रिवाइज नहीं किया प्लीज करो। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस एंड न्यू रेशियो, दिस ऑल्सो वी हैव डन इन यस्टरडेज लेक्चर। आई टॉट यू दिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल? गुडविल मीन्स वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस इन टर्म्स ऑफ मनी। रेपुटेशन, ये आप ध्यान रखो। All these words are similar, fame, reputation, image, one and the same thing. Okay, so goodwill is the reputation of business which ultimately helps the business to earn more profit. ठीक, next देखें, how you will do the valuation of goodwill. This is important, हमने कल डिस्कस किया था बेटे। फॉर एग्जाम्पल दो पार्टनर है A and B, और इन लोगों ने एक नया पार्टनर लिया सी को। अब जब सी बिजनेस में आएगा तो ए एंड बी अपना शेयर में से कुछ प्रॉफिट, इसको अपना शेयर सैक्रिफाइस करेंगे, लेकिन उसके बदले में सी क्या देगा? सी गुडविल देगा। किसको देगा गुडविल? जो पार्टनर अपना प्रॉफिट में, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको जो सैक्रिफाइस करेंगे, इसके लिए सी के लिए उसको गुडविल का वैल्यू देगा उतना शेयर के लिए। बट क्वेश्चन इज हाउ टू वैल्यू द गुडविल। गुडविल की आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सो दैट इज द टॉपिक, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जो गुडविल को वैल्यू करने के मेथड्स हैं, दो मेथड्स हैं, एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड अनदर इज सुपर प्रॉफिट मेथड। ये एवरेज प्रॉफिट वाला मेथड हमने कल किया था। ओके, सो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे? फिर टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कैसे करोगे? आई हैव टोल्ड यू, कल का लर्निंग था, आपको मैंने बोला था ये आप पढ़ाई करोगे। गुडविल इज इक्वल टू अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड, अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये आपका गुडविल ऐसे आ जाएगा, ठीक है। नाउ टुडे वी विल गो टू सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, guys, I would request all of you I hope all of you are able to see my screen. बेटा मेरा स्क्रीन तो दिखाई दे रहा है सबको? प्रथमेश, सबको? हाँ सर। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक। यस सर। ओके, हाँ सर, दिख रहा है।
देखो बेटे, अभी हम स्टडी करेंगे आज सुपर प्रॉफिट मेथड, आप थोड़ा ध्यान रखना। और कल का मैं जो एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है वो भी आपको मैं यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ, और दोनों फॉर्मूला हम पैरेलली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। टॉपिक क्या है? टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आप गुडविल की वैल्यू कैसे निकालोगे? इन योर सिलेबस देयर आर टू मेथड्स फॉर स्टेट बोर्ड। महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस में दो मेथड्स हैं, एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, पहले हम फिर से, कल मैंने आपको यस्टरडे मैंने आपको समझाया था एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक शॉर्ट रिवीजन करवा देता हूं फिर से। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल is equal to average profit into number of years purchased। गुडविल कैसे निकालोगे एवरेज प्रॉफिट में? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो एवरेज प्रॉफिट आप निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट आपको पिछले 4-5 सालों का कुछ प्रॉफिट दिए होंगे, उनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट होगा टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। कल का क्वेश्चन आपको याद है बेटे? मैं आपको इधर बताऊं एक बार, ये यहाँ पे हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला था कैसे? टोटल प्रॉफिट निकाला था हमने, इन सबको ऐड किया था, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स, 1 2 3 4 ऐसे किया था, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स ऐसे। तो यही फॉर्मूला है, तो एवरेज प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तो अब आपको जब एवरेज प्रॉफिट एक बार मिल गया तो फिर आप गुडविल की वैल्यू निकाल सकते हो। देयरफॉर गुडविल क्या आएगा? गुडविल की वैल्यू आएगी जो आपको एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू आई है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स, वो वैल्यू इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड। ये आपको मैंने कल भी बोला था, ये आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ होगा, वो वैल्यू ले लोगे तो आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। ये सिंपल सा प्रोसीजर है एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यू फाइंड आउट करने के। ठीक, नाउ टुडे वी विल गो फॉर सुपर प्रॉफिट मेथड। तो फिर से बेटे सुपर प्रॉफिट मेथड में जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल इज इक्वल टू दिस, वैसे सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस्ड। सेम फॉर्मूला, काफी सिमिलर है। एवरेज प्रॉफिट में क्या है? गुडविल, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, और सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट है, यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है सर? तो मैं आपको बताऊं बेटा, सुपर प्रॉफिट होता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट की अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट क्या है ये आपको मालूम है, यहाँ पे देखो एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, पिछले 4-5 सालों का आपको प्रॉफिट दिया होगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। और फिर क्वेश्चन आता है फिर सर नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला बता दूं बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड, सीई कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड बताओ बेटा होता क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड होता है कि आपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया हुआ है, पार्टनर्स ने कैपिटल कितना डाला है,
उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। और एनआरआर का मतलब है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ये है, मैं एक आपको एग्जांपल बताऊं। मिस्टर ए था, इसका एक बिजनेस था कोई भी, फॉर एग्जांपल एक स्टेशनरी का बिजनेस था, और उसने इसमें पैसा लगाया, स्टेशनरी के बिजनेस में ए ने पैसा लगाया 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपीज। ए का एक, आई एम एक्सप्लेनिंग यू वंस अगेन, प्लीज लिसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया स्टेशनरी का, और उसने उसमें 10 लाख रुपया लगाया बिजनेस में। तो हम ये बोल सकते हैं ए के लिए ये 10 लाख रुपया जो है यह है कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब उसने जो पैसा बिजनेस में लगाया तो उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। और एनआरआर क्या होता है देखो, अब ए ने 10 लाख रुपया बिजनेस में लगाया, उसने 1 साल भर बिजनेस किया, और उसको जो प्रॉफिट हुआ वो समझो कि 10 लाख के ऊपर उसने 10 लाख रुपया बिजनेस में लगाया था, और उसने साल में कमाया फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपया। कितना कमाया प्रॉफिट उसने बेटे? 2 लाख रुपया। तो 10 लाख बिजनेस में लगाया, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। और 10 लाख बिजनेस में लगा के उसने कमाया कितना? 2 लाख रुपया। ये हो गया एनआरआर। एनआरआर का मतलब क्या? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 2 लाख रुपया एनआरआर हो गया। तो हम ये भी बोल सकते हैं 2 लाख रुपया जो है वो 10 लाख का कितना परसेंट है? 20%। 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपीज इज 20% ऑफ 10 लाख रुपीज। सो वी कैन से 20% एनआरआर। अब आई होप आपको समझ में आया। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं जल्दी से। टॉपिक पढ़ रहे हैं हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नया पार्टनर आएगा तो उसको गुडविल लेके आना पड़ेगा, तो गुडविल कैसे हम कैलकुलेट करेंगे उसको बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के दो मेथड है, एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। अब एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? पिछले 3-4 सालों के आपको प्रॉफिट देंगे, आपको टोटल करना है, उनका हो गया टोटल प्रॉफिट, डिवाइडेड बाय जितने भी साल है, 3 साल है तो 3, 4 साल है तो 4 से डिवाइड करोगे, जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके एवरेज प्रॉफिट। जो एक बार एवरेज प्रॉफिट आ गया फिर उसको मल्टीप्लाई किससे करोगे? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स कहां पे मिलेगा आपको? वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ ही होगा। सेकंड रिवीजन करा दिया। अब क्वेश्चन आता है सर सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है? बेटे सुपर प्रॉफिट मेथड में फॉर्मूला ये है, गुडविल इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट है वहां पर सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब आपको जब सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, फॉर्मूला इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट क्या है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया, भाई एवरेज प्रॉफिट क्या है ये आपको समझा दिया। अब समझने वाली चीज है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको याद रखना है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। तो सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? बेटे कैपिटल एम्प्लॉयड होता है कोई भी बिजनेसमैन जो बिजनेस में पैसा लगाता है उसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। समझो एक बंदे ने 10 लाख रुपया एक स्टेशनरी का बिजनेस में लगाया, और कैपिटल उसको बोलेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख रुपया। और वो 10 लाख रुपया जो उसने बिजनेस में लगाया, वो 10 लाख रुपया लगा के वो कितना कमा सकता है साल में? समझो 2 लाख रुपया कमाया तो 20% कमाया, तो एनआरआर बोलेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। आई होप कि इतना थोड़ा तो समझ में आया। बेटे समझ में आया क्या आपको? बच्चे गाइस आई वांट रिप्लाईज हियर प्लीज। सुपर प्रॉफिट मेथड का थोड़ा फॉर्मूला समझ में आया? ओके यस सर। ठीक है, अभी देखते हैं बेटे ये। अब हम नीचे क्वेश्चन करते हैं। नाउ व्हाट इज ही सेइंग? बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल। आप गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। आप सुपर प्रॉफिट मेथड यूज कीजिए और गुडविल की वैल्यू निकालिए। सबसे पहले आई हैव टोल्ड यू steps, you will follow exact steps which I am telling you, you will never go wrong. First thing that how you should start solving, ऊपर लिखो सुपर प्रॉफिट मेथड, फिर हम लिखेंगे फॉर्मूला। गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू, सॉरी हाँ, इनटू नंबर ऑफ
ईयर्स परचेस्ड। ठीक है, अब हमको देखना है सुपर प्रॉफिट क्या होता है। हमने अभी डिस्कस किया, सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। नाउ यू नो, यहां पर फिर से बता देता हूं एक बार, एवरेज प्रॉफिट क्या होता है। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। चलो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालें। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल फ्रॉम द फॉर यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, कैपिटल एवरेज प्रॉफिट देखें बेटा कितना प्रॉफिट आता है। तो 2014 में प्रॉफिट 80,000 एंड फिर 95,000 फिर 1,10,000 कितना आता है 80 प्लस 95 प्लस 1,10,000 2,85,000। और फिर यहाँ पे लॉस हो गया तो लॉस को आप माइनस करोगे, माइनस 40,000 245,000 आ गया। और फिर 1 2 3 4 5th ईयर में फिर से प्रॉफिट हुआ 85,000 रुपीज का, प्लस 85,000 करेंगे तो आ गया हमारा 3,30,000। तो टोटल प्रॉफिट सबका अगर हम एडिशन करेंगे प्लस करेंगे टोटल प्रॉफिट मिलेगा 3,30,000 डिवाइडेड बाय फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ ईयर्स 1 2 3 4 5 7 5। तो आएगा 66,000। तो हमको क्या मिल गया बेटा 66,000 रुपीज हमको एवरेज प्रॉफिट मिल गया। ओके, वेरी नाइस। फिर बोलता है एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करना है, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट नॉर्मल प्रॉफिट, सो दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट ऑल्सो। लेट्स डू दैट। वी नो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला, स्टूडेंट शुड नो द फॉर्मूला फर्स्ट। पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए कि सबसे पहले तो फॉर्मूला याद करके रख लो। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। देखें क्या इंफॉर्मेशन दे, बोल रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड इज 3,50,000, तो ये हमको बता दिया 3,50,000। एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोल रहा है 12% इज द, देखो बेटे ये आपको क्वेश्चन में ही दिया होगा। ओके, 12% एनआरआर 12 अपॉन 100। ठीक, 10201020 3,500 into 12, so 3,500 into 12 will come how much, 42,000 rupees. Now we are almost done. Let's see, I will revise very quickly. We are valuating the goodwill using super profit method. Under super profit method we know goodwill is equal to super profit into number of years purchased. Then we know super profit is equal to average profit minus number of normal profit. And average profit we got 66,000 and normal profit 66,000 average profit, and normal profit also we got 42,000. So therefore we can find the super profit. Therefore super profit is equal to क्या है, average profit 66,000 minus normal profit 42,000. So super profit कितना आएगा, 66,000 minus 42,000 is how much, 24,000.
24,000 rupees is super profit. So you got average profit here, normal profit here, and super profit here. And now when you got super profit, you can calculate goodwill also. So thus goodwill is equal to, हमको मालूम है सुपर प्रॉफिट 24,000 इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस्ड, और मैंने हमेशा बोला नंबर ऑफ इयर्स परचेस्ड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा. देखें जरा, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज, दिया हुआ है 2, तो आपकी गुडविल की वैल्यू आ गई 48. Good. So guys, see, if you have to find the value of goodwill using super profit method, first thing that you have to do is you should remember the formula super profit into number of years purchased. Then you try to find, don't try, you have to find out. Then you find out average profit, you find normal profit, subtract normal profit from average profit, you will get super profit, multiply super profit with number of years purchased, you will find goodwill. So लेट्स सी आपके बुक में कैसे किया है. सबसे पहले उसने क्या किया है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाला उसने 66,000, ये हमको आ गया. फिर बोला कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, उसने निकाला 42,000, ये भी हमको आ गया. फिर किया कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट 24,000 रुपये, ये भी हमको आया है. और फिर किया कैलकुलेशन ऑफ गुडविल 48,000, ये हमको आ गया. 48,000 हमको भी वैल्यू ऑफ गुडविल आ गया, वैल्यू ऑफ गुडविल. So we are done with this topic also, and the topic is valuation of goodwill. And बेटे ये समझ में आया क्या सबको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल गाइस? सर यस सर, सबको समझ में आया एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड? सर एक डाउट है. हाँ पूछो बेटा. सर एवरेज प्रॉफिट को if you can be little louder please. एवरेज प्रॉफिट को जो फॉर्मूला है ना, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला, हाँ बेटा, उसके अंडर नंबर ऑफ इयर्स लिखा हुआ है, पर आप 100 ले रहे हो डायरेक्ट. नंबर ऑफ इयर्स दिया और मैं 100 ले रहा हूँ. हाँ, वन मोमेंट. नंबर ऑफ इयर्स परचेस्ड, तो नंबर ऑफ इयर्स परचेस्ड यहां पे दिया हुआ है 2 years परचेस्ड, तो मैं 2 ले रहा हूं इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस्ड 2. ओमकार, हेलो, भाई किसका डाउट था ये गाइस? यार डाउट क्लियर हुआ क्या? ओम वाडेकर का था सर. ओके ओके. ओम, ओके ठीक है. यू कैन राइट मी टू व्हाट्सएप, यू नो. अगर तब भी अभी भी कोई डाउट होगा तो मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करना. मुझे 1 मिनट देना प्लीज. हम एक काम करते हैं गाइस, वी विल सॉल्व वन मोर इलस्ट्रेशन ऑन एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड. एक और इलस्ट्रेशन करें इसके ऊपर, एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड पे, देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर. हाँ सर. ओके ठीक ठीक. एक यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन लेते हैं हम लोग. And the illustration is like this.
प्रॉफिट्स दिए हुए, प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 years। आपको लास्ट 4 years के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। और प्रॉफिट्स कुछ ऐसे हैं, 20,000, 80,000, 30,000 लॉस, और 1,30,000 प्रॉफिट। ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, और ये एक लॉस है, ये साल में लॉस है, दिस इज लॉस। अच्छा, और बोलता है, और इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया है, आपको गुडविल निकालना है फॉर 3 years परचेस, ये एक इंफॉर्मेशन दिया है, ये समझो, ये बाद में देखते हैं। और आपको इंफॉर्मेशन क्या दिया है, और एक इंफॉर्मेशन ये दिया है आपको कि कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 2 लाख रुपीस, ये इंफॉर्मेशन दिया है। और आपको इंफॉर्मेशन दिया है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया है 10%। ऐसे आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन दिया है, ये पूरा एक क्वेश्चन है, आपको ऐसे इंफॉर्मेशन दिया है बेटा। अब क्वेश्चन आगे ये है, बोलता है फाइंड, क्वेश्चन ये यहां पे देखो, फाइंड यहां पे दिया, फाइंड वैल्यू ऑफ गुडविल यूजिंग, find value of goodwill using first average profit method and second super profit method। दोनों मेथड से आपको करना है, एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है बेटा। हमारा सॉल्यूशन हम कुछ यहां से स्टार्ट करेंगे। नाउ लेट्स सी, फर्स्ट वी विल सॉल्व यूजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। आपको क्या करना है एवरेज प्रॉफिट मेथड में, फर्स्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है एवरेज प्रॉफिट मेथड में, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू एनआरआर, सॉरी इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। यह है गुडविल। अब आपका एवरेज प्रॉफिट मालूम है क्या है, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट देखेंगे हम, टोटल प्रॉफिट क्या है, चारों सालों का प्रॉफिट, ये 20,000, 80,000, 30,000, ये माइनस में 30,000 एक बार, तो 20,000, 20,000 प्लस 80,000
या अगला थर्ड ईयर इफ यू सी इट इज लॉस, तो लॉस है तो माइनस माइनस 30,000 प्लस ये प्रॉफिट भी 1,30,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, कितने, 1 2 3 4 4 ईयर्स। तो अगर आप देखोगे टोटल अगर करोगे इन सबको 20 प्लस 80 1 लाख, 1 लाख में से 30,000 माइनस करोगे तो 70,000, 70,000 में 1,30,000 प्लस करोगे तो 2 लाख, 2 लाख आ गया आपका टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 4, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 4 आ गया आपका 50,000 रुपीज। तो 50,000 रुपीज क्या आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट अगर 50,000 आ गया तो आप गुडविल निकाल सकते हो। अब आपका एवरेज प्रॉफिट तो आ गया ना, एवरेज प्रॉफिट 50,000, तो आपको मालूम है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो गुडविल कितना आएगा एवरेज प्रॉफिट मेथड में, देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है 50,000 आपने निकाला, 50,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मैंने हमेशा बोला क्वेश्चन में दिया होगा, यहाँ पे देखो फॉर 3 ईयर्स परचेज, तो इंटू 3 करोगे तो 50,000 इंटू 3 आएगा 1,50,000। तो ये आ गई आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल आ गया 1,50,000। कौन से मेथड से आया 1,50,000 गुडविल, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ये हमने कल भी किया था, आज मैंने थोड़ी देर पहले एक शॉर्ट रिवीजन कराया था, अभी डिटेल में एक और क्वेश्चन फिर से पढ़ा दिया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा एवरेज प्रॉफिट मेथड। बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड तो अभी समझ में आया क्या, ओमकार, ओम वाडेकर समझ में आया बेटा? यस सर, समझ में आया। ओके, सो दिस वे वी विल डू एवरेज प्रॉफिट मेथड। अभी नेक्स्ट देखेंगे हम सुपर प्रॉफिट मेथड, उसका भी एक रिवीजन करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने एवरेज प्रॉफिट लिया वैसे ही सेम सुपर प्रॉफिट मेथड। फॉर्मूला क्या है, हम लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू सेम नंबर ऑफ ईयर्स purchased. This is into CBSE syllabus also, so please CBSE guys also focus carefully. Now then, super profit into number of years purchased. अब next thing is we have to calculate super profit. तो super profit भाई silent पे हो जाओ please. Super profit क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद रखना है, super profit is equal to average profit minus normal profit। अब एवरेज प्रॉफिट क्या है, अगर आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो ये प्रोसेस आपने यहाँ पे किया, एवरेज प्रॉफिट फाइंड, सेम प्रोसेस करोगे आपको एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। अब हमने सेम क्वेश्चन है, हमने पहले ही निकाला हुआ है एवरेज प्रॉफिट 1,50,000, तो हमको मालूम है एवरेज प्रॉफिट है 1,50,000। फिर नेक्स्ट चीज आता है कि हमको नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है भाई, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको याद करना है बेटे, आज के आज प्लीज सब बच्चे याद कर लेना, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिया होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है हमको, बोल रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड इज 2 लाख रुपीज दिया है, 2 लाख रुपए इंटू एनआरआर अपॉन 100। एनआरआर भी क्वेश्चन में दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है आपको 10%, 10 अपॉन 100, एनआरआर अपॉन 100। तो सिंप्लीफाई कीजिए, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया आपका 20,000
अब आपके पास एवरेज प्रॉफिट भी है, सॉरी माय मिस्टेक बेटे, 1 मिनट, ये एवरेज प्रॉफिट थोड़े था 1,50,000, 1,50,000 तो गुडविल था, एवरेज प्रॉफिट तो यहां पे हमने निकाला था 50,000 रुपीज, एवरेज प्रॉफिट तो 50,000। तो अब आपके पास एवरेज प्रॉफिट भी है 50,000, नॉर्मल प्रॉफिट भी है 20,000, तो आप सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हो। देयरफॉर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 50,000, that is average profit minus normal profit which is 20,000। तो सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा 30,000 रुपीज। अब जब सुपर प्रॉफिट 30,000 आ गया तो हम गुडविल भी निकाल सकते हैं, यह आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया, यह आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, यह आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। एक बार जब सुपर प्रॉफिट आया तो आप वैल्यू ऑफ गुडविल भी निकाल सकते हो। सो गुडविल हमको मालूम है इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना है 30,000 इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना है, क्वेश्चन में दिया होगा हमेशा आपको 3 इयर्स इनटू 3, तो आ गया आपका गुडविल 90,000 रुपीज। सो गाइस अगर हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इफ विल डू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यूजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड तो गुडविल आता है 1,50,000, और अगर हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड वैल्यू आता है 90,000 रुपीज। सो नाउ आई होप यू अंडरस्टूड दिस। बेटे समझ में आया क्या एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड गाइस? ओके हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। ठीक। तो अभी हम आज यहाँ तक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है मैं आपको कल, शायद कल या मंडे को मैं मैसेज करूंगा आपको कल का क्लास का टाइमिंग का, यहाँ तक हम करेंगे। बट बिफोर वाइंडिंग अप टुडेज लेक्चर आई वुड लाइक टू रिवाइज एवरीथिंग दैट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। ये वाला आज का वीडियो मैं आपको अपलोड करूंगा YouTube पे, आप वहां पे भी देख सकते हैं क्योंकि इसमें मैंने दोनों मेथड एक्सप्लेन किया है, एवरेज प्रॉफिट भी और सुपर प्रॉफिट भी। तो कल परसों का वीडियो नहीं अपलोड करूंगा, ये आज का वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है बेटा, टॉपिक हम कौन सा पढ़ाई कर रहे हैं, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। उसमें कौन सा पढ़ रहे हैं, रिकंस्टिट्यूशन क्या होता है, चेंजेस अगर पार्टनरशिप में होते हैं तो समझो ए एंड बी पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है, अभी वो चेंज करते हैं अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, समझो 2:1 कर दिया, अब ए को ज्यादा मिल रहा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो इसको भी रिकंस्टिट्यूशन बोल सकते हैं क्योंकि उनका जो पहले एग्रीमेंट था 1:1 का वो चेंज हो गया और अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया, तो ये भी रिकंस्टिट्यूशन हो गया। दूसरा केस रिकंस्टिट्यूशन क्या हो सकता है, ए एंड बी पार्टनर्स है, अभी वो नया पार्टनर एक सी लाना चाहते हैं, तो फॉर सी ए एंड बी को कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो चेंज हो जाएगा उनका अर्लियर एग्रीमेंट, इसको भी रिकंस्टिट्यूशन बोल सकते हैं, ये भी रिकंस्टिट्यूशन में आएगा। तीसरा क्या, फॉर एग्जांपल ए बी एंड सी पार्टनर्स हैं, सी ए बी और सी उनमें से कोई भी रिटायर हो जाता है ड्यू टू ओल्ड एज पर्सनल रीजंस, तो जब ये बाहर चला जाएगा तो इसका जो शेयर है ये इन दोनों को मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ओल्ड एग्रीमेंट कैंसिल होकर नया एग्रीमेंट ए एंड बी में बन जाएगा, तो इसको भी रिकंस्टिट्यूशन बोलते हैं। थर्ड केस इज डेथ, ए बी सी 3 पार्टनर, उनमें से कोई भी एक पार्टनर का डेथ हो गया और बाद में क्या होगा कि जो पार्टनर डिजीज पार्टनर है जिसका डेथ हो गया उसका शेयर तो अब दूसरे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को मिलेगा, तो क्या हो गया, ओल्ड एग्रीमेंट खत्म होकर नया एग्रीमेंट आ गया, तो उसको भी रिकंस्टिट्यूशन बोलते हैं। तो दिस चैप्टर, ये चैप्टर है एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, आपको 3 चैप्टर्स हैं इस पे रिकंस्टिट्यूशन पे। नेक्स्ट देखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिकंस्टिट्यूशन, मैंने आपको बता ही दिया, एडमिशन की वजह से सिंपल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया। नेक्स्ट अब आएंगे हम चैप्टर पे, एडमिशन क्या होता है, पार्टनर का एडमिशन नीड, क्या जरूरत है, हम बिजनेस में कभी भी नया पार्टनर क्यों लेंगे, अगर हमको एडिशनल कैपिटल चाहिए या अगर नया पार्टनर के पास कुछ ऐसा स्किल सेट है जिसकी वजह से हमारा बिजनेस ग्रो करेगा तो हम उसको ले लेंगे। जब नया पार्टनर आता है बिजनेस में तो याद रखो कभी भी वो 2 चीजें लेके आता है, एक कैपिटल लेके आता है और दूसरा गुडविल लेके आता है, ये 2 चीजें नया पार्टनर को हमेशा लेके आना होगा।
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब आएगा? जब फॉर एग्जांपल ओल्ड टू पार्टनर है ए एंड बी, इन्होंने एक नया पार्टनर लिया, अब आ गया ए बी एंड सी, तो क्या हो जाएगा? सी को कुछ शेयर दोगे, जब इसको कुछ शेयर दोगे तो आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगी तीनों का। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता है? ए बी ओल्ड पार्टनर्स हैं, इन्होंने अब सी को लिया, तो सी को जो शेयर देंगे, सी को शेयर कौन देगा? या तो ए देगा या तो बी देगा, या तो दोनों मिला के थोड़ा थोड़ा शेयर सी को देंगे। तो मतलब या तो ए सैक्रिफाइस करेगा सी के लिए, या तो बी करेगा, या थोड़ा ए सैक्रिफाइस करेगा थोड़ा बी सैक्रिफाइस करेगा। तो उसको बोलते हैं, जो रेशियो में ये दोनों सैक्रिफाइस करेंगे उसको बोलते हैं सैक्रिफाइस रेशियो। मीनिंग ऑफ गुडविल क्या होता है? रेपुटेशन और वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस इन टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड गुडविल। ठीक है, गुडविल से क्या होता है बेटा? गुडविल से आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कमाते हो फ्यूचर में। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना है आपको। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के दो मेथड्स हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या है? सिंपल है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है बेटा? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या है वो आपको यहां से मालूम है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। और नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू, एनआरआर का परसेंटेज, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। ये कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये दोनों दो मेथड्स हैं। एक और मेथड है कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। वो आपके सिलेबस में अभी नहीं है, सीए सीएस वगैरह आगे आगे के क्लासेस में आपको वो सब आएगा। फिर नेक्स्ट है बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो बेटा ये जरा समझो, एक होता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये टॉपिक मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कराऊंगा। और फिर रिवैल्यूएशन आएगा। खत्म हो गया हमारा ये चैप्टर। फिर कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपको करा दूंगा। थैंक यू वेरी मच बेटा। आज का लेक्चर समझ में आएगा बच्चे सबको? गाइस हेलो सर। हाँ यस सर। सर ये फर्म कौन सा मेथड यूज करती है? कोई भी मेथड बेटा, कोई भी मेथड यूज करते हैं। मतलब ऐसे फिक्स नहीं है कि जो बड़े फर्म्स है वो एवरेज प्रॉफिट यूज करती है और स्मॉल इंडस्ट्रीज है जो वो नहीं ये सुपर देखो पावर देखो मैं एक बात बताऊं, एक्चुअल में ये जो आप पढ़ रहे हो ये पूरा थ्योरेटिकल है। जब आप प्रैक्टिकल करोगे, प्रैक्टिकल चीजें एंटायरली डिफरेंट होती है बेटा। सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। ओके सर। हाँ, जो आपका थ्योरेटिकल में, जब आप थ्योरेटिकल अभी कर रहे हो ये टोटली डिफरेंट होता है, और जो प्रैक्टिकल होता है ना बेटा, प्रैक्टिकल काफी सारे चेंजेस हो गए होते हैं। तो अभी आज का लेक्चर समझ में आएगा बेटा आपको सबको? गाइस यस सर। okay beta, thank you very much. I will text you for tomorrow's lecture. Let's see, tomorrow I might take OCM subject for 2 hours or 3 hours in the evening. So if I will text you, then we will be online and we will study OCM first chapter. Okay beta, thank you very much. Please revise, send me the message on WhatsApp. Bye.